जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वीकली कम मंडे लेवल एनालिसिस करेंगे। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप के लेवल दिए हैं 8 से 12 दिसंबर 2025 के लिए। और ख़ास करके ऑप्शन बायर वीडियो को ज़रूर देखें। बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आई है मेरे को, और बहुत से लोग हाई लिख के छोड़ देते हैं, लेकिन उसमें डरने का नहीं है। मैं भी आप लोग की तरह आम इंसान ही हूँ। जो भी आपके प्रश्न है आप पूछ सकते हो। ज़्यादातर जितने भी आए आज तक, अभी तक तकरीबन व्हाट्सएप ग्रुप में 128 लोग हो गए। तो 128 में से समझ लीजिए 100 लोग तो होंगे जिन्होंने लॉस करके आए हैं। किसी ने 2 लाख किया, किसी ने 5 लाख बोला, किसी ने 10 लाख बोला। ठीक है, पार्ट ऑफ द गेम है, लॉस होते रहता है। अगर आपको सही जानकारी या सही जानकार देने वाला नहीं मिला, उसलिए आप लोग ने लॉस किया, या ओवर ट्रेडिंग करके भी लोग लॉस करते हैं। तो मेरी उन सभी को एक ही सलाह है, ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, उसमें एक ही गुरु मंत्र है। चाहे आप किसी से भी करो, मेरे से करो या दूसरे किसी से भी करो, डिसिप्लिन और पेशेंस, ये 2 चीज़ आप में होगा तभी आप ऑप्शन ट्रेडर में कमा सकते हो। और एक टारगेट बना के रखो कि भाई मुझे दिन का 2000 कमाना है, या 5000 कमाना है, या 10 है, जिसका जो कैपेसिटी है। कोई 2 लोड लेता है, कोई 5 लेता है, कोई 10 लोड भी लेता है। तो एक अमाउंट फिक्स कर ले। अगर आपको फर्स्ट ट्रेड में या सेकंड ट्रेड में मिल जाता है, फिर मत कीजिए काम। उस दिन के लिए बंद कर दिए, फिर दूसरे दिन उगेगा, फिर नया दिन निकलेगा ही। लोग ये समझते हैं कि मैं 10,000 लेके 50,000 का प्रॉफिट करूँ एक दिन में। 50,000 वाला सोच रहा कि मैं 2 लाख का, 2 लाख वाला सोचता मैं 10 लाख का, और 10 लाख वाला सोचता मैं 1 करोड़ का एक दिन में। वैसे कभी भी जमा नहीं होगा, बल्कि आप दे के जाओगे इस मार्केट में। अगर आपको सही तरीक़ा से कमाना है एज ए बिजनेस के हिसाब से, तो एक टारगेट रख दो और धीरे 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 जमा करते रहो। जब आपका एक पूंजी बन जाए, तब आप अपना जो 2 लोड करते हो वो 4 लोड में आवे, 4 लोड करते हो 5 लोड करते हो वो 10 लोड में आवे। उस तरह धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। अगर आप सोचते हो कि 2 लोड से मैं 1 लाख कमा लूँ, तो वो पॉसिबल ही नहीं है बाज़ार में। आपको डेली धीरे धीरे करके जमा करना होगा, तभी आप सर्वाइव कर सकोगे इस मार्केट में। बाकी तो बहुत से लोग आएंगे और चले जाएंगे, इस चैनल के इस मार्केट से चले जाएंगे। क्यों? मार्केट यहीं पर रहेगी, 200 साल से चल रहा है, और आप जैसे और मेरे जैसे बहुत से आए और बहुत से चले जाएंगे। तो पेशेंस और डिसिप्लिन से काम करिए, पैसा बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। और आप लोग ये समझ रहे हो कि सर हमें फ्री में दे और हम करोड़पति बन जाए, तो ये हो नहीं सकता है। कोई भी चीज़ का एक कीमत होता है। अगर आप बिजनेस करते हो, कोई भी किसी चीज़ में बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, तो आपको अपना स्किल देना पड़ता है, उसके सामने आपको रिवॉर्ड मिलता है। तो उस तरह आज मैं स्किल अपना देता हूँ, तो मुझे भी रिवॉर्ड चाहिए। अगर आप रिवॉर्ड नहीं देते हो, तो आपको स्किल कामयाब नहीं होगा। आप ये सोचते हो मैं फ्री में लेके मैं कमा लूँ, तो नहीं हो सकता। गुरु दक्षिणा बिना ज्ञान नहीं चढ़ता है, ये तो सभी को पता होगा। तो कृपया करके आराम से काम कीजिए, और पेड सर्विस भी आप ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको डिस्काउंट भी दे दूंगा। क्रिसमस ऑफर चल रहा है, 4000 मंथली लेता हूँ, लेकिन क्रिसमस ऑफर है 3000 रुपया, और क्वार्टरली लेते हो 3 महीने का एक साथ, तो 2200 करके 6600 रुपया अभी क्रिसमस का ऑफर है। बाद में जनवरी से फिर ये 4000 हो जाएगा, क्योंकि सामने बजट आ रहा है, बहुत कुछ आ रहा है। और अभी फिर बैंक निफ्टी भी आने का बात है 0 हीरो में, तो हम लोग का लेबर कितना बढ़ जा रहा है ये सोचिए। और मेरा क्या होता है कि चालू मार्केट में कॉल देता हूँ, जब हिट होने आता है तभी तुरंत ही मैं डालता हूँ पोस्ट में। और स्टॉप लॉस कितना है? 10-20 पॉइंट का, और टारगेट 50 से 100 पॉइंट तक का टारगेट होता है सेंसेक्स में। उसी तरह निफ्टी में भी 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस, टारगेट 20 से 40-50 पॉइंट का रहता है। तो ये आप नोट करिए और आराम से काम कीजिए, पैसेंस दे के काम कीजिए, पैसा बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब चलते हैं मार्केट के बारे में। मार्केट का देखिए, आरबीआई ने रेपो रेट कम किया, लेकिन कोई मुझे ये समझावे, अगर आपका जीडीपी 8% है और इन्फ्लेशन 1% है, तो आपको रेपो रेट कम करने का जरूरत ही क्या है? रेट कट करने का जरूरत ही क्या है? ये मेरे को बताइए। अगर आप रेपो रेट कट करते हो, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, फिर क्या करोगे? और घटा दोगे क्या? 0% करोगे? नहीं कर सकोगे आप। तो ये कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, मार्केट है, चल रहा है, और डाटा आप भी समझ रहे हो, हम भी समझ रहे हैं
क्या कितना सस्ता हुआ और कितना महंगा हुआ सबको पता है, आंकड़े सब दिखाया जाता है कुछ और होता है कुछ मार्केट में। आज ही सुबह मैंने अखबार में पढ़ा है, बैंक ऑफ अमेरिका ने निफ्टी का टारगेट दिया है 29,000 का। तो यहाँ से आप 2,500 निफ्टी अब पकड़िए एक साल में, ठीक है, उनकी बात मैं मान लेता हूँ। तो फिर आप बेच क्यों रहे हो एफआई? अगर आपको 29,000 का टारगेट दिख रहा है तो आप बेच क्यों रहे हो? सब लॉजिक है। हो सकता है, मैं ना नहीं बोल रहा वो सही है, हम लोग से बड़े बड़े चार्टिस्ट लोग बैठे हुए हैं, हो सकता है 29 नहीं 32,000 भी होगा, फिर आप बेच क्यों रहे हो? तो ये सब कहानी है। और इतने सालों से मैं 1990 से जुड़ा हूँ, 35 साल हो गया, मैंने बहुत कुछ उतार चढ़ाव सब देख लिया। बहुत सी स्टोरी बनाई जाती है मार्केट को बढ़ाने के लिए, गिराने के लिए, फंसाने के लिए लोगों को, आम आदमी को। तो ये सब चलते रहता है। बाकी काम करिए डिसिप्लिन से और पैसा बनता है। और चाहे तो आप मेरा पेड सर्विस भी ज्वाइन कीजिए, उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। ये एज पर प्रोविजनल डाटा एनएससी वेबसाइट से पुल अप किए। एफआई ने इंडेक्स में 2378 करोड़ का बाई किए और सेल किए 2143 करोड़ का, नेट में 235 करोड़ का बाई किए। एफआई ने एफएनओ स्टॉक्स में 1406 करोड़ का बाई किए, कैश में 439 करोड़ का सेल किए और डीआई ने 4190 करोड़ का बाई किए। यह डाटा शीट है। डाटा शीट बुलिश दिखा रही है, हम लोग पुट लेके आए लेकिन डाटा शीट बुलिश दिखा रही है। तो देखेंगे मंडे को क्या खुलता है बाजार, उसके ऊपर से अपने को पता चलेगा। और ये बीएसई का भी डाटा है, उसमें भी डाटा बुलिश है, लेकिन आप पीसीआर सब देखो तो हाई में चला गया है। अगर मंडे को ऊपर गैप अप भी खुलता है तो एक बार ऊपर से सेलिंग आएगा। ये समरी है हम लोग जो करते हैं, जो आप लोग लेते हो ना वही मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपने में। मैं अपना ट्रेड नहीं लेता हूँ, कभी कभार ट्रेड लेता हूँ, एक दो ठो। ये फ्राइडे का समरी है जिसमें 8,393 रुपया जमा किया, छोटा छोटा अमाउंट, और सारे ऑप्शन ही लिए पुट। इस तेजी बाजार में भी हम लोग पुट लेके भी कमाए हैं, 8,394 रुपया जमा हुए। ओवरऑल देखिए इस वीक का 21,693 रुपया जो मैंने यहाँ पे वीकली में शिफ्ट किया। फर्स्ट वीक हो गया, अब सेकंड वीक आएगा। उसके लेफ्ट साइड में जाइए, जनवरी से लेके देखिए नवंबर तक 9,13,476 रुपये हम लोग जमा किए। हम लोग माने आप लोग ने जमा किए, मैं तो काम नहीं करता हूँ, लेकिन मैं जो कॉल देता हूँ जिन्होंने कमाए हैं वो कमाते हैं, शांति से पैसेंस से काम करते हैं तो वो डेली कमाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये पोजिशनल वाली है, पोजिशनल वाली में मेरे को लॉस है, लॉस चल रहा है, ठीक है, वो देखेंगे अपने कहीं रॉन्ग हो रहे हैं, पोजिशनल वाली में सूट नहीं कर रहा है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। इफ़ यू लाइक अवर स्टॉक्स लेवल निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स एंड ऑप्शन लेवल, प्लीज प्रेस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल अवर यूट्यूब चैनल। दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पज ओनली। अब वीकली का मंडे 8 दिसंबर 2025 के लिए निफ्टी स्पॉट बिलो 26,186, क्लोजिंग के नीचे हो तो सेल जोन, क्लोजिंग के ऊपर हो तो बाई जोन। डेली में रेजिस्टेंस आएगा 26,260 और 260 के ऊपर 360, और नीचे में सपोर्ट 26,125 और 125 टूटेगा तभी 26,050 तक आ सकता है, ये मंडे के लिए। अब वीकली में जाइए तो वहाँ पे 26,135 का उसके ऊपर है तब तक बाई जोन है, उसके नीचे है तब तक सेल जोन। वीकली में रेजिस्टेंस 26,375, उसके ऊपर क्लोजिंग देते 26,569 तक भी जा सकता है। नीचे में सपोर्ट है 25,945 और 945 टूटे तो 25,700। इसी तरह बैंक निफ्टी का है वीकली कम मंडे 8 दिसंबर 2025 के लिए। बैंक निफ्टी स्पॉट बिलो क्लोजिंग के नीचे हो तो सेल जोन, क्लोजिंग के ऊपर है तो बाई जोन। डेली में रेजिस्टेंस 60,020 और नीचे में सपोर्ट है 59,560, 560 टूटे तभी 58,358 लिख दिया, 59,320 आएगा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। और वीकली में देखिएगा तो आप वीकली में मिड पॉइंट इसका ये है 59,600 के नीचे क्लोजिंग दे तभी खराब होगा। वीकली में रेजिस्टेंस ऊपर में 60,280 और 280 के ऊपर चले तो 60,700, और वीकली में सपोर्ट है 59,100, 100 के नीचे क्लोजिंग दे तो 58,450 तक भी आ सकता है। वीकली का मंडे 8 दिसंबर 2025 के लिए मिड कैप निफ्टी स्पॉट क्लोजिंग के नीचे 13,999 के नीचे हो तो सेल जोन,
नीचे में सपोर्ट 13,950 और 950 टूटेगा तो 900 तक भी आ सकता है। ऊपर में रेजिस्टेंस 14,063 का पकड़िए। और वीकली में आपका है 13,975 के ऊपर ही अभी क्लोजिंग है, तब तक ठीक है। उसके नीचे जब क्लोजिंग देगा तभी खराब होगा। ऊपर में रेजिस्टेंस 14,140 और 140 के ऊपर क्लोजिंग दे तो 14,280 तक जा सकता है। और वीकली में नीचे में सपोर्ट है 13,835, 835 के नीचे क्लोजिंग दे तो 13,720 तक भी जा सकता है। उसी तरह ये सेंसेक्स है वीकली कम मंडे 8 दिसंबर 2025 के लिए सेंसेक्स स्पोर्ट बिलो 85,712 के नीचे सेल जोन, क्लोजिंग के नीचे हो तो सेल जोन, क्लोजिंग के ऊपर है तो बाई जोन। डेली में रेजिस्टेंस ऊपर में 85,980 और 60,160, सॉरी 60 लिख दिया, 80,100 होगा, इसको मैं करेक्ट कर। और डेली में सपोर्ट है 85,530, 85,260। वीकली में 85,550 के नीचे जब क्लोजिंग देगा तब खराब होगा। अभी तो उसके ऊपर है तो बाई ऑन डीप रहेगा। 86,300 और 86,900 नीचे में सपोर्ट है 85,550 के नीचे जिस दिन क्लोजिंग देगा तो नीचे में 84,940 और उसके नीचे क्लोजिंग देगा तो 84,480 तक आ सकता। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए, शेयर कीजिए चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट जरूर कीजिए आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। कोई भी मेरी भी गलती हो तो आप कर सकते हो, मैं किसी को ब्लॉक नहीं करता हूँ, ताकि मुझे भी कुछ सीखना मिले कि मेरी कहाँ गलती हुई है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।